हम इंडियन और इंडियन डाइट ही फॉलो करते हैं और आज के समय पे इंडिया भी बहुत ज्यादा ओबीज का शिकार हो रहा है फॉरेन की तरह। अब ऐसे में बहुत लोगों को वेट लॉस तो करना है, लेकिन इनका ये मानना है कि इंडियन डाइट के कारण वेट लॉस किया ही नहीं जा सकता। पर क्या ये बात सच है? अब वैसे अगर हम अपनी इंडियन डाइट देखते हैं जिसमें आता है रोटी, चावल, दाल और सब्जी, तो इसमें भर भर के कार्ब्स तो रहते हैं। अच्छा खासे तेल में सब्जी बनता है, पराठों में घी लगाया जाता है और क्वांटिटी इसका तो नामो निशान नहीं है। जितना मन है, जितना पेट भर के खाना है उतना खाओ, और अगर पेट भर भी गया तो ओवर ईट भी कर लो, क्योंकि टेस्टी जो लग रहा है खाना। तो अब यहाँ पे दिक्कत किसकी है? इंडियन डाइट की? बिल्कुल नहीं। गलती इंडियन डाइट की नहीं है, गलती है आपकी। इंडियन डाइट में भी वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पता ये रहना चाहिए कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसको कब और कितना खाना है। अगर आपका सही पोर्शन और सही टाइमिंग मैच करता है तो जो आपकी नॉर्मल इंडियन डाइट है आप उससे ही वेट लॉस कर पाओगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट इंडियन डाइट प्लान देने वाला हूँ जिसको खा के आप वेट लॉस कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत करना। तो सबसे पहले ये समझते कि इंडियन डाइट से वेट इतना गेन क्यों हो जाता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इंडियंस की मेटाबॉलिज्म स्लो है, या फिर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जेनेटिक्स है, हमारे पापा मोटे, हमारे दादा मोटे थे तो हम भी मोटे होंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैक्सिमम लोगों की थाली में राइस भरा हुआ रहता है, उसके बाद भी वो लोग यही बोलते हैं कि राइस के कारण ही बेली फैट निकल जा रहा है, जबकि देखा जाए तो रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो वो है जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो मैक्सिमम इंडियंस लोग की डाइट क्या है? बहुत लोग सुबह लेट उठते हैं या फिर टाइम पे उठने के बाद भी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, और अगर ब्रेकफास्ट स्किप नहीं भी किया तो फिर वही चाय और बिस्किट, चाय और टोस्ट, चाय और ब्रेड। जहाँ पे आपको सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना चाहिए, वहाँ हम इंडियंस की शुरुआत होती है चाय से। चाय में भर भर के शुगर तो है, उसके अलावा जो आप बिस्किट खा रहे हो उसमें पाम ऑयल है, मैदा है और शुगर है। तो हम इंडियंस की जो दिन की शुरुआत होती है वही इतनी गंदी होती है। अब अपने शरीर को दिन की शुरुआत में ही कचड़ा खिला रहे रहते हो। अब जो लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के नाम पे चाय बिस्किट खाते हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन जो लोग स्किप कर देते हैं नाश्ता, वो लोग ऑफिस में जाके भी सेम चीज कर रहे हैं, चाय और बिस्किट। अब ये हो गया। उसके बाद जब लंच की बारी आती है तब भी कुछ भी खा रहे हैं। कभी बिरयानी खा लिए, कभी बाहर से कुछ मंगा लिया, कभी समोसा खा लिए, और अगर आप घर का खाना भी खा रहे हो तो फिर वही रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अब यहाँ पे गलती ये प्लेट की नहीं है जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल रखा हुआ है, गलती है उसके पोर्शन साइज की, जो कि मैं आगे जाके वीडियो पे कवर करूंगा। अब दूसरी बात समझते हैं, जो लोग वेट लॉस करते भी हैं, एकदम क्रैश डाइट पे हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो कर रहे हैं, दिन भर कार्डियो करे पड़े, और ऐसा नहीं उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं होता, उन लोग पतले भी दिखने लगते हैं, लेकिन इससे होता क्या कि वो फैट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन साथ ही साथ मसल लॉस भी कर लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई इसको छोड़ दो। आपका शरीर उल्टा वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, आपको भी नहीं पता। कुछ समय बाद जब आपको एकदम ज्यादा थकान फील होने लगेगा, आप एकदम ज्यादा खुद से कमजोर फील करने लगोगे, तब ऑटोमेटिक आप फिर से खाने की तरफ भागोगे, फिर आप बहुत सारा एक साथ खा लोगे, कुछ भी खा लोगे और फिर से आप मोटे ही हो जाओगे। तो अगर आपको डाइट फॉलो करना है तो अच्छे नॉलेज के साथ फॉलो करो, तब जाके वो आपके बॉडी पे असर दिखाएगा। अब तीसरा चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपना बेसिक इंडियन डाइट को फॉलो करके अपने वेट लॉस जर्नी को ईजी बना सकते हो। तो सबसे पहला चीज, सुबह उठते ही सीधा आपको चाय वाय नहीं पीना है, इसको टोटली अवॉइड करो। चाय बिस्किट को तो भाई अपने डाइट से हटा ही दो। अगर आपके घर पे कहीं भी कोने पे भी पड़ा है बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, निकालो और कचरे पे डालो। दिन की शुरुआत करो पानी से। जब आप उठते हो तो आपकी बॉडी पूरी रात रेस्ट लेने के कारण नेचुरली डिहाइड्रेट हो जाता है। अब ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो दिन की शुरुआत करना है आपको पानी से। अब पानी से शुरुआत करने के बाद जो चीज आ जाती है वो है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट बताने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं प्लेट फॉर्मूला। अब ये प्लेट फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, एक प्लेट में आपके 4 चीज होना चाहिए: प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट। ये 4 चीज जब भी आप खाना खाओ तो वो आपके प्लेट में जरूर से होना चाहिए। तब इसको देखते हुए हम अपनी प्लेट को कैसे सेट करेंगे। तो जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप पोहा खाते हो सुबह तो उसकी थोड़ी सी पोर्शन कम कर दो, तो वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा। उसके साथ थोड़े से नट्स ऐड कर दो, वो आपका हेल्दी फैट हो जाएगा। थोड़े से उसमें वेजीज ऐड कर दो तो वो आपका फाइबर का काम भी करेगा। उसके अलावा थोड़ा सा पनीर, सोयाबीन कुछ ऐड कर लो जो कि आपकी प्रोटीन का काम करेगा। तो ये 4 चीज हो गई आपके सुबह के ब्रेकफास्ट प्लेट में। वही इसका अल्टरनेटिव आप ये कर सकते हो कि आप बेसन का चीला बना लिए पनीर के थोड़ी सी स्टफिंग के साथ, और उस स्टफिंग में आप वेजीज ऐड कर लेना, साथ में आप दही ऐड कर सकते हो, वो भी प्रोटीन का काम करेगा। साथ में आप थोड़े नट्स ऐड कर लेना, अगेन वो हेल्दी फैट्स का काम करेगा। तो ऐसे करके आप एक कंप्लीट प्लेट अपनी बना सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए। और इसमें अलग अलग वैरायटी, अगर आप इडली खाते हो 4 इडली की जगह 2 इडली लो। अगर आप पराठे खाते हो तो उसको पनीर पराठे से रिप्लेस कर दो। तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई एकदम क्रैश डाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही नॉलेज की जरूरत है जिससे आप अपने डाइट को बहुत इजीली मेंटेन कर पाओगे। अब दूसरी चीज आ जाती है लंच। लंच में क्या खाएं? अगर आप वेजिटेरियन हो तो राइस और चपाती के साथ सोयाबीन या फिर पनीर ले सकते हो, साथ में कर्ड ऐड कर लेना, आपकी प्लेट कंप्लीट हो गई। और हाँ, सैलेड को मत भूलना, सैलेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सैलेड से आपको मिलता है फाइबर, और फाइबर आपकी डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जब आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो न्यूट्रिशन भी अच्छे से अब्जॉर्ब होता है बॉडी पे। तो आपको बिल्कुल भी फाइबर यानी कि सैलेड को अवॉइड नहीं करना है। तो जब आप दाल, राइस, चपाती और सब्जी के लिए सोयाबीन या फिर पनीर लेते हो
तो वो आपकी कंप्लीट मील बन जाती है। वहीं पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे की भुर्जी, बॉइल्ड एग या फिर चिकन भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ी देर बाद जब आपको वापस से भूख लगने लग जाती है तो ऐसे में आप बटर मिल्क पी सकते हो या फिर स्नैकिंग के लिए पीनट्स खा सकते हो। ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर पे जाके खाना, ये बहुत इजीली घर पे अवेलेबल हो जाता है। इसी को लो, खाओ, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर भी आपका लगभग सेम ही रहेगा लंच की तरह, बस आपको इसमें पोर्शन पे काम करना है, यानी कि आपने जितना लंच पे खाया था उससे कम आपको डिनर पे खाना है। तो सपोज अगर आपने लंच में 2 रोटी और राइस लिया था, साथ में सब्जी और दाल, तो आपको अभी डिनर पे थोड़े से राइस और 1 रोटी लेना है, या फिर आप राइस को स्किप करके 2 रोटी भी ले सकते हो। और अगेन उसके साथ आप अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर या फिर सोया चंक्स ऐड कर लो, और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे या चिकन ऐड कर लो, और साथ में सैलेड तो रहेगा ही, कट भी ऐड कर लेना। तो अगेन फिर आपकी एक कंप्लीट प्लेट बन जाती है। तो इसमें हमको टेस्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, हमको कोई क्रैश डाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ना ही हमको यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी डाइट फॉलो करनी पड़ रही है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं। ये डाइट प्लान में मैंने आपको जो भी बताया ये इजीली घर पे ही बनता है, आपको कोई अलग से तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप इंडियन डाइट फॉलो करके ही अपना वेट लॉस कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।